बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी जी ऑनर्स, पार्ट सेकेंड, कोर्स ESDM 211, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। पर्यावरण प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, 4 ध्वनि प्रदूषण, 5 रेडियोधर्मी प्रदूषण। इनका विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है। नंबर 1 वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। वायु प्रायः सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायु में उपस्थित अनेक गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन आदि गैसों की संतुलित मात्रा होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित अनुपात से कम अथवा अधिक होने पर श्वास के योग्य नहीं रहती। अतः वायु में किसी गैस की आवश्यक वृद्धि या अन्य पदार्थ का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। श्वसन में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तथा ऑक्सीजन लेते हैं, किंतु हरे पौधे सूर्य की प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में इन दोनों गैसों का संतुलन बना रहता है। वनों के उन्मूलन से वन पारिस्थितिक तंत्रों में अनेक परिवर्तन आते हैं तथा कल कारखानों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा वायुमंडल को नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन आदि विषैले पदार्थों द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। एक ओर जहां वनों इत्यादि को काटा जा रहा है, दूसरी ओर कल कारखानों से औद्योगिक संस्थान आदि चलाकर वायु में CO2 की मात्रा ही नहीं बढ़ाते वरन नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि तत्वों के ऑक्साइड भी वायुमंडल में मिलते जा रहे हैं जो हानिकारक हैं। स्वचालित मोटर गाड़ियों जैसे ट्रक, कार, विमान आदि से अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन तथा विषैली गैसें निकलती हैं। जल प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अनावश्यक हो जाएं तो वो हानिकारक होते हैं। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण प्रायः विभिन्न रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, वायरस आदि, कीटनाशक पदार्थ, न दिखने वाले पदार्थ, रासायनिक खादें एवं कार्बनिक पदार्थ, औद्योगिक संस्थानों से निकले अनावश्यक पदार्थ, वाहित मल आदि अनेक पदार्थों से हो सकते हैं। इन पदार्थों का मानव स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण। पौधे का मूल तंत्र भूमि के अंदर रहता है तथा इसी से वो अपने अधिकतर कच्चे पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल का अवशोषण करता है। जल की सक्रियता बनाए रखने के लिए उन्हें आवश्यकता अनुसार जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। प्रदूषित जल तथा वायु के कारण मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। वर्षा इत्यादि के जल के साथ मिट्टी में ये प्रदूषक आ जाते हैं। जैसे वायु से SO2, वर्षा जल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल बन जाता है जो भूमि में आ जाता है। इस प्रकार अधिक फसल पैदा करने के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थ आदि फसलों पर छिड़के जाते हैं जो मृदा के साथ मिलकर हानिकारक उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार मृदा प्रदूषण पौधों की वृद्धि को रोकने, कम करने एवं उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न प्रकार के यंत्रों, वाहनों, मशीनों आदि से उत्पन्न होती है। लाउड स्पीकर, सायरन, बाजे, मोटर कार, बस, ट्रक, वायुयान, ट्रैक्टर आदि के
मुख्य उदाहरण हैं। ध्वनि की तरंगें जीवों की उपापचायिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता में कमी आती है, तंत्रिका संबंधी रोग भी हो जाते हैं तथा इससे नींद आने का भी रोग हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तथा हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियोधर्मी पोल्यूशन। रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में अनेक प्रकार से कण और किरणें उत्पन्न करते हैं। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों एवं आणविक परीक्षणों इत्यादि से वातावरण में रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है। जल, वायु, मिट्टी का इन कणों के साथ प्रदूषण पेड़ पौधों एवं अन्य जीवों में विभिन्न प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न करता है। एक नाभिकीय विस्फोट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ अल्फा बीटा गामा किरणें भी निकलती हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं। परमाणु विस्फोटन के समय अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, जिससे कई किलोमीटर दूर दूर तक लकड़ी जलती है, धातुएं पिघल जाती हैं और विस्फोटन से रेडियोएक्टिव पदार्थ वातावरण की विभिन्न परतों में प्रवेश कर जाते हैं। बाद में ये पदार्थ ठंडे एवं संघनित होकर बूंदों का रूप ले लेते हैं, जो छोटे छोटे धूल के कणों की भांति ठोस होकर वायु के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं और कुछ समय के पश्चात ये रेडियोधर्मी धूल के कणों पर बैठ जाते हैं और पौधों की पत्तियों पर चिपक कर या अन्य प्रकार से पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में जब ये जंतु या मनुष्य के भोजन में प्रयोग किए जाते हैं तो ये रेडियोएक्टिव कण उसके शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।